स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। अलार्मिंग सिचुएशन है। पहली डेथ रिपोर्ट हुई है ब्लैक फंगस, उसके कारण पहली डेथ रिपोर्ट हो गई है। हालांकि सुबह बताया गया था कि जीएमसी में जो पेशेंट जो है एडमिट है, ये केस रिपोर्ट हुआ था ब्लैक फंगस का कि अभी स्टेबल है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है। पहले कोविड पेशेंट थे, पॉजिटिव थे, नेगेटिव हुए, मृत्यु हो गई। बॉडी जो है वो परिवार को हैंड ओवर कर दी गई क्योंकि ये नेगेटिव थे। लेकिन अब यहाँ समझना होगा कि पहली जो डेथ है वो रिपोर्ट हो गई है। इसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। जो हमने कोविड के वक्त किया था वो अब नहीं करना चाहिए। हम उस स्थिति में नहीं हैं कि कोविड तो जान ले रहा है और ब्लैक फंगस भी उसका साथ देना शुरू कर दे। हम उस स्थिति में नहीं हैं। इस पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। और ब्लैक फंगस के जो पेशेंट, भगवान ना करें अगर वापस ये रिपीट होता है, तो किस तरह से उसको ट्रीट किया जाए। अब मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो डॉक्टर्स ने ही कही हैं। वो कहते हैं कारण क्या है। बड़ी आसान भाषा में आपसे कहूं कि ब्लैक फंगस को आप कहा जा सकता है जैसे आप 4-5 दिन ब्रेड पुरानी हो जाती है, उसके ऊपर फंगस आ जाता है, सच काइंड ऑफ। कुछ चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब पेशेंट पॉजिटिव होता है, कोविड पॉजिटिव होता है, क्रिटिकल हो जाता है, तो हर संभव प्रयास किया जाता है उनको बचाने का। उसी में दवाई के रूप में उनको स्टेरॉयड दिया जाता है। पेशेंट नेगेटिव तो हो जाता है, लेकिन उसका असर जो है अंदर रह जाता है। शायद इस पेशेंट के साथ भी यही रहा होगा। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, डायबिटिक थे, वो चीज़ें मिलकर ब्लैक फंगस का रूप ले लेती हैं। मेडिकल टर्म में इसको कैसे देखा जाता है, द टाइपराइटर लिखता है, उन्होंने ब्लैक फंगस के बारे में लिखा है, इन मेडिकल parlance द डिजीज इज कॉल्ड mucormycosis and it is fatal. It catches on to those who have been on oxygen support for 5 days or more. ये पॉसिबिलिटी है कि जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, कॉन्सेंट्रेटर पर 5 दिन या उससे ज़्यादा, पॉसिबिलिटी है ये ब्लैक फंगस उन पे अटैक करे। सो द ऑक्सीजन विच गिव्स यू लाइफ एक्चुअली बिकम द मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन विच इज़ डेंजरस फॉर लाइफ। द टाइपराइटर ये लिखता है, mucormycosis simply known as black fungus develops in the nasal tract due to use of unkempt and unsterilized water in the humidifier bottle through which the piped oxygen in hospital passes to make it hydrated oxygen before it reaches the patient's nostrils. It's very much like the fungus which develop on bread due to moisture it keeps for a long time. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, it starts from the nostril, travels towards the eye and then towards the brain. It paralyzes the nerves it travels through. So first, it is the eye that loses vision very swiftly and permanently. If not stopped there, it enters the brain and then it is a matter of a day or two before the person is paralyzed, has multiple organ failure or sudden heart attack and dies. ये एक ज़िंदगी का नुकसान हो गया ब्लैक फंगस से। 40 साल के वो व्यक्ति थे, पुंछ से आते थे। परिवार खुश था कि कोविड पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो गए, अब चीज़ें आसान हो गई हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस तरह की तबाही पीछे आ रही है। अब हमें तैयार होना है। अब ब्लैक फंगस ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा इसके वो आ जाएं, इसका हमें तैयार होना है। और इसके लिए हमें ग्राउंड तैयार करनी है और जल्द से जल्द। वक्त नहीं है हमारे पास, दस्तक दे दी है उसने। हालांकि देश के बाकी राज्यों में, बाकी यूटीज़ में इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी इसे अछूता था, लेकिन आज उसकी शुरुआत हो गई। उसने दस्तक भी दी और एक आदमी की जान भी ले ली। कोविड ने वैसे ही पहले सिचुएशन अलार्मिंग कर रखी थी। मुझे लगता है इस पे और सतर्क होना पड़ेगा ताकि और नुकसान ना हो जाए।
राहुल सिंह के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।